former Deputy Chief Minister of the state of Uttar Pradesh, is joining me on the broadcast. दिनेश जी, एएसआई की रिपोर्ट में ये साफ है कि जहां पर इस समय ज्ञानवापी मॉस्क खड़ी है, वहां पर जो पिलर्स थे, जब वो पिलर्स का सर्वे किया गया तो उसमें साफ नजर आता है कि वहां पे हिंदू जो भगवान थे, जो देवी देवता थे, उनकी पूजा होती थी। और ये भी कहा गया है कि जो स्ट्रक्चर है, जो मॉस्क का स्ट्रक्चर है, जो मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है, वो एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया गया है। देखिए, एक लंबी चलने वाली जो विधिक प्रक्रिया है उसका एक अंग है। और ये बात जो हिंदू संगठन थे या जो धार्मिक संगठन थे वो अपना बराबर कहते आए हैं। लेकिन जैसा कि आपने प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना होगा, उन्होंने कहा विवाद नहीं, समाधान चाहिए। और समाधान सबके सर्व अनुमति से हो, सबके साथ बैठकर हो, उसका एक अच्छा रिजल्ट निकले, कोई भी चीज का हो। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी प्रारंभिक दौर है। तमाम प्रकार के सबूत अभी आएंगे और ये कोर्ट जो है अपना काम कर रहा है। ये एक विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत, एक न्यायालय की परिधि के अंतर्गत की जाने वाली प्रक्रिया का अंग है। और मैं समझता हूँ इस पे जो निर्णय लेने का उचित जो संस्था है वो न्यायालय है। माननीय न्यायालय में जब ये रिपोर्ट जाएगी, न्यायालय अपना काम करेगा। इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है। इसमें धार्मिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से न्यायालय का की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। और न्यायालय भारत का, उसकी निष्पक्षता से सब वाकिफ है। भारत की संस्कृति और खासतौर से काशी के बारे में तो कहा जाता है कि जहां आप जो मंदिरों का शहर रहा है, ये शास्त्रों का शहर रहा है। इसमें तो बहुत बड़े बड़े सबूत और भी छिपे हुए होंगे तमाम जगहों पर। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक शुरुआत है। और इस शुरुआत में इसको कोई दूसरी नजर से किसी पक्ष की जीत या किसी पक्ष की हार के रूप में न देखकर इसको एक वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। उसको मैं समझता हूँ कि न्यायालय के अंतर्गत ये विचाराधीन है। न्यायालय इस पर निर्णय लेगा। इस पे किसी भी अन्य पार्टी को कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं लगता। इस पे सही समय पर उचित निर्णय जो भी माननीय न्यायालय लेगा, जैसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के संदर्भ में लिया था और सभी ने उसको माना था। तो मैं समझता हूँ कि ये समय विवाद का नहीं, समाधान का ही है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने हर चीज में कहा है। और समाधान का मतलब होता है सर्वानुमति और बगैर किसी को कोई कष्ट पहुंचाए, कोई चीज का, किसी भी विवाद का हल निकले तो वो बेहतर स्थिति में होता है। दिनेश जी, आपने बोला कि सहमति होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो दोनों पक्ष हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लोग मॉस्क को देखते हैं, वो जो लोग हैं, क्या आपको लगता है कि उनको भी अगर जो एएसआई की रिपोर्ट है उसको मानना चाहिए और आगे जिस तरीके से कोर्ट के अंदर आगे चीज चलेगी, जो ये केस आगे बढ़ के चलेगा, तो आपको लगता है कि दोनों ही पक्ष को कोर्ट की बात माननी चाहिए, जो भी कोर्ट का फैसला रहे? का जब सर्वे हो रहा था उसमें दोनों पक्ष मौजूद रहे हैं। और ये जो प्रक्रिया है न्यायालय के आदेश के अंतर्गत हुई है। तो इसलिए मैं अपनी ओपिनियन देने के बजाय बेहतर यही समझता हूँ कि इस पर न्यायालय उचित समय पर उचित निर्णय लेगा। एएसआई की रिपोर्ट के बारे में, उसकी वास्तविकता के बारे में, उसकी प्रामाणिकता के बारे में ये निर्णय निश्चित रूप से सारे पक्षों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय जरूर लेगा। और जो न्यायालय लेगा उसको सबको, मेरा कहना यही है कि जो भी न्यायालय का निर्णय हो सभी पक्षों को मानना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी।